नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। सभी हितधारक इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। मैं भगवान से सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सफल यात्रा की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है। बिहार कानून व्यवस्था पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। यहाँ पर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, नेताओं की हत्या हो रही है और तो और पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है। अपराधी तो सड़क पर हैं और ये पाताल में ढूंढने जा रहे हैं। यह है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने शासनकाल में देखें कि क्या हो रहा है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। निमिषा प्रिया के मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया है। हम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और उसके परिवार के संपर्क में भी हैं। इसमें पिछले कुछ दिनों में उसके परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए किए गए ठोस प्रयास भी शामिल हैं। हम मामले पर कड़ी नज़र रखते रहेंगे और हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित एक बैठक में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा की। पटना के अस्पताल में 30 सेकंड में गैंगस्टर का मर्डर हुआ। वार्ड में घुसे 5 बदमाश गोली मारी और वहां से भाग निकले। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गुरुवार को फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 5 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों ने केप लगा रखी है, एक बिना केप का है। किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका है। देखने में सभी की उम्र 35 से 40 के बीच लग रही है। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले पांचों ने कमर से पिस्टल निकाली, पिस्टल की नोक चढ़ाई। इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हो गए। 30 सेकंड बाद सभी अपराधी गैंगस्टर को गोली मारकर एक एक कर बाहर निकले। सभी ने अपनी कमर में पिस्टल खोसी और भाग गए। ओडिशा स्टूडेंट डेथ केस में कांग्रेस सहित 8 पार्टियों का प्रदर्शन रहा। ट्रेन रोकी, बसों का चक्का जाम किया, यात्री पैदल जा रहे थे, हाईवे पर टायर जलाए, दुकानें भी बंद करी। ओडिशा में सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया, यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेंगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अक्स पर इसका ऐलान किया। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। हरियाणा में जिंदा बुजुर्ग को मृत बताया। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी थी। अर्थी पर लेटाने से पहले हाथ पैर हिले, आंखें खोल पानी भी पिया। हरियाणा के यमुनानगर में डॉक्टरों ने 75 साल के जिस व्यक्ति को मरा हुआ करार दिया। अचानक उसकी सांसें चल पड़ी। उस वक्त शमशान में उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक लाई जा चुकी थी। घर में रिश्तेदार विलाप कर रहे थे। उसे अर्थी पर लेटा शमशान ले जाने की तैयारी थी। वहां के डॉक्टरों ने कबूल किया वह अभी जिंदा है, जिसके बाद उसका इलाज किया गया। हालांकि करीब 7 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जिंदा आदमी को मृत करार देने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोज में ब्राह्मणों को बुलाने पर यादव परिवार का बहिष्कार। भिंड में यादव समाज बोला, यूपी में ब्राह्मणों ने हमारे कथावाचक की चोटी काटी थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की चोटी काटने और मारपीट को लेकर मध्य प्रदेश में
यादव और ब्राह्मण समाज आमने सामने हैं। भिंड जिले में जब एक यादव परिवार ने त्रयोदशी भोज में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया तो यादव समाज की पंचायत ने भोज का बहिष्कार कर दिया। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 करोड़ का सोना पकड़ा। 2 पैसेंजर अरेस्ट हुए। इंडिगो की फ्लाइट में कोलकाता से आए थे। पंजाब के अमृतसर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। कस्टम की टीम ने 2 यात्रियों से कुल 968 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी बाजार की कीमत 96,75,000 बताई जा रही है। ये कार्रवाई विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश भर के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, बिजली और मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। भजनलाल जी की सरकार में राजस्थान में इन सभी योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। अंगूर धर्मांतरण मामले में प्रवर्तन निदेशालय 14 परिसरों की तलाशी ले रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में 12 और मुंबई में 2 परिसर शामिल हैं। शिवराज बोले, भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, लखपति दीदी के बाद बहनों को मिलेनियम दीदी बनाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के पास जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है, इससे हम उत्पादन बढ़ाकर जल्द दूसरे देशों का पेट भरने में सक्षम होंगे। हरियाणवी सिंगर पर 5 करोड़ के लिए फायरिंग हुई थी। पोस्ट में दावा, कहा सिर्फ वार्निंग थी, 1 महीने का टाइम देते हैं। एक गिरफ्तार हुआ है। हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजलपुरिया पर 5 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर फायरिंग करने का दावा किया गया है। सुनील सरधानिया नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि फाजलपुरिया ने रुपए लिए और जब सेलिब्रिटी बन गया तो फोन उठाना बंद कर दिया। उसने फाजलपुरिया को 1 महीने का टाइम देते हुए कहा कि रुपए वापस कर इस मामले को खत्म करें, वरना हर महीने उसके एक जानकार या रिश्तेदार को मारा जाएगा। उसने ये भी दावा किया कि उसका मकसद सिर्फ फाजलपुरिया को डराना था। खाटू श्याम जी में जंजीरों से बंधा भक्त दर्शन करने आया। बोला, माता पिता ने अलग अलग शादी कर बेसहारा छोड़ा, तब बाबा ने सहारा दिया है। सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर में देश दुनिया से भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा के प्रति आस्था इतनी है कि पैदल यात्रा और सड़क पर लेटकर भी कई भक्त बाबा के दर तक पहुंचते हैं। अब 21 साल का युवक खुद को बेड़ियों से बांधकर पैदल श्याम बाबा के दर्शन करने पहुंचा। भक्त का कहना है कि उसके माता पिता ने अलग अलग शादी कर ली थी, उसे बेसहारा छोड़ दिया था, तब बाबा श्याम उसका सहारा बने। 12 साल से लगातार मंदिर आ रहा है। प्रयागराज में 5 लाख लोग बाढ़ से गिरे। ड्रोन चित्रकूट में मंदाकिनी उफनाई, 2 बच्चे बह गए, मंदिर डूब गए हैं। बाढ़ से हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। यूपी में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। नदियों के आसपास से 15 से ज़्यादा मोहल्लों की 5 लाख की आबादी पानी से घिर गई है। शमशान घाट में पानी भर गया है। सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इधर वाराणसी में सभी 84 घाट नदी में जलमग्न हो चुके हैं। घाट किनारे के 1000 मंदिर भी डूब गए हैं। गंगा खतरे के निशान से ऊपर है, 1.5 मीटर दूर है। भारी बारिश के चलते मिर्जापुर, जौनपुर और सोनभद्र में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज में भी कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे अब पीएफ का सारा पैसा। सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। सैलरीड कर्मचारी जल्द ही रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ अकाउंट से रिटायरमेंट फंड से पूरा पैसा या उनका बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद हर 10 साल में कर्मचारी अपने पीएफ का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकेगा। वर्तमान नियमों में ईपीएफ का पूरा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट या 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकता है। भारत में 5 साल में 65 फ्लाइट्स के इंजन बंद हुए। आरटीआई में खुलासा हुआ है। हवा में और टेक ऑफ के दौरान शट डाउन
17 महीने में 11 मेडे कोले भी आई हैं। भारत में पिछले 5 साल में 65 फ्लाइट्स में उड़ान के दौरान हवा में या टेक ऑफ करते समय इंजन शट डाउन हुए। इससे पता चलता है कि हर महीने कम से कम एक विमान का इंजन बंद हुआ है। हालांकि सभी मामलों में पायलट एक ही इंजन से विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट तक पहुंचाने में सफल रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया को ये जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से सूचना के अधिकार आरटीआई से तहत मिली है। दरअसल अहमदाबाद हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट से पता चला कि विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से ही हादसा हुआ था। बड़ी खबर है, टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी इनको चुनौती। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा कंपनी ने स्टोर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी खोला है। कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने की घोषणा भी की है। इन स्टेशन पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। कंपनी भारत में अन्य मॉडल लॉन्च करने के साथ अन्य प्रमुख शहरों में स्टोर भी खोलेगी। पेट्रोलियम मंत्री बोले, पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल रही तो 2 से 3 महीने में कटौती संभव है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $65 प्रति बैरल पर बनी रहती हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हो सकेगी। ये बात उन्होंने दिल्ली में चल रही ऊर्जा वार्ता 2025 में कही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिर स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम जैसे ईरान इजराइल तनाव होता है तो स्थिति बदल सकती है। दरअसल तेल की कीमतें हाल $65 प्रति बैरल पर आ गई हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर जनता को राहत देना चाहती है।